एक पंडित जी अपने बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। गांव काफ़ी दूर था और रास्ते में कई गांव पड़ते थे। वो अपनी धुन में चले जा रहे थे कि तभी एक आदमी आया और उनके साथ साथ चलने लगा। पंडित जी ने सोचा कि चलो साथ साथ चलने से रास्ता आसानी से कट जाता है। देखने में वो आदमी हष्ट-पुष्ट था। पंडित जी ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित जी को नाम सुनकर बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। चलते चलते वो एक गांव में पहुँचे तो महाकाल ने कहा कि पंडित जी आप चलिए, मैं आपसे आगे आकर मिलता हूँ, क्योंकि इस गांव में मुझे किसी को कुछ संदेशा देना है। पंडित जी ने कहा ठीक है, और पंडित जी चल दिए। तभी पता लगा कि एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया। उसके तुरंत बाद ही महाकाल आया और पंडित जी के साथ साथ चलने लगा। चलते चलते वो एक गांव के बाहर की तरफ पहुँचे, जहाँ एक छोटा सा मंदिर था। पंडित जी ने देखा कि रात भी होने वाली है, दिन भर की थकान भी है और भूख भी लगी है। उस मंदिर में रहने की व्यवस्था उन्हें कुछ ठीक सी लगी, तो उन्होंने महाकाल से कहा कि महाकाल रात्रि विश्राम करेंगे, खाएंगे पिएंगे और सुबह उठकर फिर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तब महाकाल ने कहा पंडित जी आप खाना खाकर विश्राम करें, मैं इस गांव में जाकर आता हूं, क्योंकि इस गांव में मुझे किसी से कुछ काम है। और यह कहकर महाकाल चला गया। तभी थोड़ी देर बाद उस गांव में धुआं उठने लगा और उस गांव में आग लग गई और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। उसके तुरंत बाद ही महाकाल आ गया। पंडित जी सोचने लगे कि ये महाकाल कैसा आदमी है, जहाँ भी जाता है कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है और किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। मैं इसके बारे में पता करूँगा कि आखिर में ये कौन है। सुबह हो गई और पंडित जी और महाकाल ने फिर से अपनी यात्रा शुरू करी। चलते चलते वो एक गांव में पहुंची तो महाकाल ने कहा कि पंडित जी आप चलिए, मैं आपसे मिलता हूं, क्योंकि इस गांव में मुझे किसी को कुछ सामान देना है। लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं गए, क्योंकि पंडित जी देखना चाहते थे कि आखिर महाकाल क्या करता है, कौन है और कहाँ जाता है। तभी कुछ देर बाद आवाज़ें आने लगी कि एक सांप ने एक आदमी को काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके तुरंत बाद ही महाकाल आ गया। पंडित जी से अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पंडित जी ने महाकाल से पूछा कि आखिर में तुम कौन हो, जहाँ भी जाते हो कोई ना कोई अनिष्ट हो जाता है, अनहोनी हो जाती है और किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। तो महाकाल ने कहा कि पंडित जी आप मुझे नहीं पहचाने, मैं तो सोच रहा था कि आप महाज्ञानी हैं, इसीलिए आपके साथ साथ चल रहा था और आपने मुझे पहचाना नहीं। पंडित जी ने कहा कि शंका तो मुझे तुम पर हो गई है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आखिर में तुम कौन हो। तब महाकाल ने कहा कि पंडित जी मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से जिस व्यक्ति के आयु पूरी हो जाती है उसके प्राण हरने के लिए मैं आता हूँ। ये सुनकर पंडित जी एकदम ठिठक गए, स्तब्ध से हो गए। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ क्यों चल रहे थे। तब महाकाल ने कहा कि पंडित जी मैं तो सबके साथ चलता हूँ, हर पल चलता हूँ, हर क्षण चलता हूँ, लेकिन लोग अपनी समस्याओं में, अपनी खुशियों में इतना भूल जाते हैं कि काल उनके सर पर मंडरा रहा है और किसी भी समय उनको दबोच सकता है। तब पंडित जी ने कहा कि अच्छा अगर तुम सचमुच में यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तो महाकाल ने कहा कि पंडित जी अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस मित्र की मृत्यु तुम्हारी वजह से होगी। ये सुनकर पंडित जी एकदम आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन जानते थे कि ये महाकाल है, तो उन्होंने सोचा कि मैं अब अपने मित्र से नहीं मिलूँगा, क्योंकि पंडित जी चलते चलते उस गांव में आ पहुँचे थे और उनके जो मित्र का घर बिल्कुल सामने ही था। उन्होंने सोचा कि मैं अपने मित्र से ना मिलकर वापस अपने गांव चला जाता हूं, क्योंकि मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता। तभी महाकाल ने कहा पंडित जी आपके नियति बदलने से सारी जो परिस्थितियां वो नहीं बदलेंगी, जो होना है वो होकर रहेगा। ये सुनकर पंडित जी एकदम आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति उनके मन की बात नहीं जान सकता। वो समझ गए कि ये यमदूत ही है, महाकाल ही है। लेकिन फिर भी पंडित जी अपने मित्र से नहीं मिलना चाहते थे। जैसे ही वो अपने गांव की तरफ जाने के लिए मुड़े, उन्होंने देखा
कि सामने से उनका मित्र चला आ रहा है। उनका मित्र बचपन से गूंगा और एक पैर से लंगड़ा था और पंडित जी को देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो दौड़ता दौड़ता आया और पंडित जी के पास आते ही न जाने उसे क्या हुआ, वो गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए और महाकाल की तरफ देखने लगे कि आखिर में इसे क्या हुआ है। तो महाकाल ने बताया कि पंडित जी, तुम्हारा मित्र बचपन से गूंगा और लंगड़ा है। इसने तुम्हें पिछले गांव से ही देख लिया था। गूंगा होने की वजह से ये तुम्हें आवाज़ नहीं दे सकता था और लंगड़ा होने की वजह से जल्दी जल्दी भाग नहीं सकता था। वो तुमसे मिलना चाहता था जल्दी से, इसलिए अपनी क्षमता से अधिक दौड़ लगाकर वो भाग रहा था और जैसे ही तुम्हारे पास आया प्रसन्नता से उसका हृदयघात हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी भी समझ गए, महाज्ञानी थे, कि आखिर में जो होना है वो होकर रहता है, होने को कोई नहीं टाल सकता। और उन्होंने बड़ी सहजता से अपने मित्र की मृत्यु को मान लिया। लेकिन तभी पंडित जी के मन में आया कि क्यों ना मैं अपनी मृत्यु के बारे में पूछूं। तो पंडित जी ने महाकाल से कहा कि अच्छा एक बात बताओ, मेरी मृत्यु कब होगी। तो महाकाल बोला कि पंडित जी, सामान्य व्यक्ति अगर ये जान ले कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, तो बहुत व्याकुल हो जाता है। लेकिन आप महाज्ञानी हैं, इसलिए मैं आपको आपकी मृत्यु के बारे में बता देता हूँ। आपकी मृत्यु आज ही के दिन ठीक 6 महीने बाद फांसी लगने से किसी दूसरे राज्य में होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस फांसी की सज़ा को आप खुद खुशी खुशी मानेंगे। ये कहकर महाकाल बोला कि पंडित जी, अब मेरे आपके साथ चलने का जो उद्देश्य था वो ख़त्म हो गया और मैं चलता हूँ। यह कहकर महाकाल वहाँ से चला गया। पंडित जी ने अपने मित्र के जो अंतिम संस्कार की क्रियाएं थी सभी पूरी की। उसके बाद वो अपने गांव वापस आ गए। पंडित जी वापस आ गए, लेकिन हर व्यक्ति कितना भी महाज्ञानी क्यों ना हो, जब उसे अपनी मृत्यु के बारे में पता चलता है कि उसकी मृत्यु कब और कैसे होनी है, तो उससे बचने का वो कोई ना कोई उपाय सोचता है। यही पंडित जी ने किया। पंडित जी ने सोचा कि मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं, किससे पूछूं जिससे कि मेरी मृत्यु